फांसी की सजा जब बात आती है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मान लें कि साक्ष्य पुलिस के पास है, यदि विस्तृत उस पर यदि पुलिस से लिया जाए तो पुख्ता साक्ष्य है, तो फिर इस दरिंदे के साथ क्या क्या होगा यदि ऐसा किया है तो? अब यदि ऐसा किया है तो ये तो सामूहिक बलात्कार प्लस हत्या का मामला है, तो ये तो बहुत जघन्य मामला है। मैं तो न्यायमूर्ति रहता तो मैं तो इन लोग को फांसी पर लटका देता, यदि मुझे मतलब पुख्ता साक्ष्य मिलता तो, मैं अगर रहता तो। लेकिन क्या होता है कि न्यायमूर्ति, इसमें दो ही तरह की सजा हो सकती है, या तो उम्र कैद या फांसी, तीसरी सजा इसमें नहीं होगी। दुर्लभता तरीके से देखा जाए, वही मैं समझा रहा हूँ। लेकिन भारत में क्या होता है कि फांसी की सजा दुर्लभतम केस में होती है, दुर्लभ में भी नहीं, दुर्लभतम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। जैसे निर्भया केस में, निर्भया केस याद होगा, बहुत चर्चित कांड था 2016 का, तो उसमें 4 अभियुक्तों को फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि उन्होंने निर्भया के साथ मतलब बहुत ही वहशी तरीके से, मतलब जंगली तरीके से बलात्कार किया था और बाद में उसका खून भी कर दिया था। तो उसमें कोर्ट ने कोई मतलब मुरव्वत नहीं किया, कोई उनके प्रति नरमी नहीं दिखाई, इसलिए फांसी पर उनको फांसी पर लटका भी दिया गया, मतलब वो लटक भी गए फांसी पर। तो कहना यह है मेरा कि अगर मैं न्यायमूर्ति रहता तो मैंने तो कह दिया कि मैं तो फांसी पर लटका था, लेकिन तो ये थोड़ी सब्जेक्टिव चीज होती है, हर न्यायमूर्ति अपने अपने तरीके से सोचता है। हो सकता है एक न्यायमूर्ति कहे कि मतलब उम्र कैद, दूसरा कहे कि फांसी की सजा। जैसे आनंद मोहन के मामले में पटना हाईकोर्ट ने उसको मौत की सजा दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मौत की सजा के लायक नहीं, इसको उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। तो ये जज टू जज ये मतलब वेरी करता है। जी सर, क्राइम यहाँ पे इस तरह से देखा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर भी क्लियर नहीं किया कि भैया ये एक्चुअली इसे कैसे गलत तरीके से क्या किया गया, रेप किया गया या नहीं किया गया। कम से कम ये तो जांच करनी चाहिए था। वही तो मैं कहता हूँ, तो रेप हुआ, डॉक्टर को बोलना चाहिए कि रेप हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो बेसिक चीज है। इसलिए मैंने कहा कि अगर सच में पुलिस को ऐसा लगता है कि गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, तब तो इस केस में डॉक्टर के खिलाफ मतलब उसके विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में लिखा पढ़ी होनी चाहिए। उस डॉक्टर को ऐसे छोड़ना थोड़ा ही है, अगर सच में पुलिस बिल्कुल आश्वस्त है। लेकिन एसपी का जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना संक्षिप्त था, तो लगा था कि मैगी का नूडल्स बना रही है 2 मिनट में। तो उसको, उसने इस सब बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना आईपीएस ऑफिसर है तो कुछ और गहराई से देखेगी। जी क्या सर, इसमें फाइनली इस श्रेया हत्याकांड की चर्चे की जब बात आती है तो लाखों बच्चियों अभी डरी हुई है। बिल्कुल। और कि न जाने बॉयफ्रेंड आजकल 16-17 साल में किसी का बन जाता है, और बॉयफ्रेंड जब इस तरह से करता है तो फिर यहाँ पे आप क्या कहिएगा? खैर, ये बॉयफ्रेंड की बात नहीं है, और इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं कह दूं कि नहीं भाई बॉयफ्रेंड नहीं बनाइए, ये भी मैं नहीं कह रहा, अलग चीज है। हाँ, ये भी मैं नहीं कह रहा। हाँ, ये बात है कि हमेशा लोगों से मतलब लड़कियों में को भी रहना चाहिए, हमेशा मतलब सावधानी बरतनी चाहिए अपनी ओर से। जैसे मान लीजिए इसी केस में मैं कह रहा हूँ, अगर पुलिस की थ्योरी सही है कि वो गेस्ट हाउस गई थी, तो शायद इस तरह श्रेया को किसी ऐसे गेस्ट हाउस में जहाँ अनजान है, जहाँ आप अकेली कैसे चले जाती हैं, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि सहेली के साथ सहेली लेके चली गई थी, या बात घुमा करके, या फिर एक मीडिया रिपोर्ट्स में आया, दैनिक भास्कर रिपोर्ट में, कि बॉयफ्रेंड के साथ गई थी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए। कुछ देर बात की, फिर बात करने के दौरान लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद जब हो सकता है लड़की है, दोनों आजकल कुछ और भी इंटेंशन होगा, तो वो उसके जरिए बात नहीं बनी तो 3 लोगों ने मिलकर रेप कर दिया। हाँ, अब ये सब तो बहुत सारी बातें हैं। आप उसको अकेले में बुलाया भी हो तो हो सकता है उसका कुछ उद्देश्य हो, शारीरिक संबंध बनाना, है ना। आजकल तो मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो देखिए, मैं इसमें क्लियर अपना विचार करता हूँ कि मैं कभी प्यार मोहब्बत को गलत नहीं मानता, ना ही मैं लड़के लड़कियों का मिलना जुलना को गलत मानता हूँ, ना ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने को गलत मानता हूँ। लेकिन यही है, चूंकि मतलब समाज में गलत लोग भी हैं और हैं ही, इसलिए इतने अपराध हो रहे हैं। तो इसलिए लड़कियों को अपनी ओर से भरसक सावधानी बरतनी चाहिए। ये मैं सावधानी क्या बरतनी चाहिए सर, ये खुल के बता दीजिए। खुल के बताना मतलब यही कि बहुत एक मोटी बात है कि ये थंब रूल ये बना ले कि किसी पर बहुत आसानी के साथ विश्वास नहीं करें। कोई आपको कहीं पर बुला ले, हाँ मैं पहुंच रही हूँ, इस पर किसी, भले ही वो आपका प्रेमी ही क्यों ना हो। चलिए, यहाँ पे प्रेमी क्या दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, मतलब पहले तो उसको प्रेमी समझ के ही ना गई थी, वो तो विश्वास कर ली। हाँ, वही मैंने कहा ना कि ये मतलब किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करे। यदि ये एक लड़की अपना मंत्र बना लें तो उससे आधा से ज्यादा तो क्राइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, लड़कियां भी पूरा विश्वास कर लेती है। विश्वास यही गलती है ना, यही गलती है। पूरा विश्वास नहीं करें, भले ही वो आपका प्रेमी ही क्यों ना हो। आप उसको, ठीक है, सबको एक आप संदेह की नजर से देखें, है ना।
कि मतलब ठीक है वो अगर आपको अकेले में बुला भी रहा है तो आप इस तरह से नहीं मतलब एकदम कि वो आप Randomly चले हाँ एट रैंडम चले जाएं और आप एकदम उसके हाथ में चली जाएं आप। लेकिन सर यहाँ पे बॉयफ्रेंड तो ठीक है, जो दोस्त लड़की सहेली होती है वो भी तो इस पूरा लाइनर का काम करती है यहाँ पर में। अब तो देखिए अब क्या मैं कहूँ, पूरा समाज का पतन हो गया है। अब समाज के पतन में होता है आप किस पर विश्वास कीजिएगा। अब श्रेया को भी पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए वो अपनी सहेली के साथ गई है तो सहेली भी धोखेबाज निकलेगी, प्रेमी भी निकल जाएगा, ये तो हद हो गई। तब आदमी किस पर भरोसा करे। तब तो परिवार में भी लोग आपको ये कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहू को सास जला देती है। तो ये बात तो है ही कि, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा लोगों से कि ज़्यादा सावधानी बरतने से थोड़ा तो क्राइम में कमी आती ही है जी। क्राइम बढ़ रहा है इसी के कारण। हाँ सावधानी, सबको सावधान रहना चाहिए। सब कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है जी। बिल्कुल दोस्तों, ये श्रेया कांड में ऐसा ही दिखा श्रेया के साथ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज श्रेया इस दुनिया में नहीं है। दोषी पाए जाने वाले जो कातिल हैं उसको कोर्ट उम्र कैद की सजा दे सकती है, फांसी की सजा दे सकती है। लेकिन फांसी की सजा जब बात आती है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यदि होता है तभी फांसी सजा होगी। लेकिन यहाँ उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर किया गया है, जघन्य अपराध किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़कियों को अब समझना है कि हम किस पे विश्वास करें, कैसे विश्वास करें, कौन अगल बगल आपके अगल बगल सराउंडिंग्स में क्या सिचुएशन है, आप रैंडमली सर। लेकिन एक सवाल ये भी हम कह सकते हैं कि 16-17 साल की बच्ची, उसे कितनी समझ होगी कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। सही बात है। देखिए इसलिए तो मतलब उनका लोग नासमझी का भी फायदा उठाते हैं। 16-17 की ऐसी उम्र होती है ना आदमी पूरी तरह बच्चा रहता है ना पूरी तरह बड़ा होता है। हाँ, और ऐसी उम्र रहती है कि बहुत सारे अनुभव उसको नहीं रहते, पैर फिसलने का भी खतरा रहता है। तो वो तो एक उम्र का आप कह सकते हैं कि नाजुक पड़ाव होता है, उसमें तो कुछ अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए, है ना। क्योंकि समाज में इतने भेड़िए हैं तो उनके बीच में आपको रहना है तो आपको तो कुछ ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। एक तरह से यदि भेड़िया ही ना सर इस तरह से खत्म कर दिया, वही तो मैंने कह रहा हूँ। तो इन भेड़ियों से बचना जरूरी है। जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक तमाम लोग, और ऐसे क्राइम जो हो रहे हैं इसके लिए आप बहुत सेंसिटिव रहिए। बिहार ही नहीं पूरे देश की बात मैं कह रहा हूँ, कोने कोने में बात कर रहा हूँ, कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, इसलिए बी अलर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।